तो हेलो बच्चों, एसपी क्लासेस में बहुत बहुत तरीके से आपको स्वागत है, भन्नाट तरीके से स्वागत है। और मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा चीज बताने जा रहा हूं। वो क्या है? एक 10वां क्लास का प्रमेय है और वो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और सुन लीजिएगा, ये प्रमेय आपने नहीं देखा तो जीवन भर पछताना होगा। अगर आप 10वां क्लास के विद्यार्थी हैं और एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। इसको नहीं देखिएगा तो जीवन भर पछतावा होगा, क्योंकि ये मैं जो बना रहा हूं प्रमेय बहुत ही आसान तरीके से आपको पक्का समझा दूंगा। 100% ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं बिना समय गवाए अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। और ये प्रमेय क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब भी प्रमेय को सिद्ध करना है तो हम लोग लिखते हैं प्रमाण, और उसमें सबसे पहले लिखते हैं दिया है। और दिया है कहां से आता है? तो दिया है ये प्रश्न में ही रहता है। क्या दिया है भाई, कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी और अभी भी बता रहा हूं। दिया है क्या? किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग। यानी कौन सा आकृति दिया है? त्रिभुज दिया है। तो हम कहेंगे क्या दिया है में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। नाम हम त्रिभुज का दे देंगे एबीसी। ठीक है। तो कह रहा है क्या? पहली भुजा मान लेते हैं, ये वाला को पहली भुजा मान लेंगे। पहली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। मतलब दिया है क्या इसमें त्रिभुज एबीसी में? एसी का वर्ग बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है। अब यहां से लिखेंगे, ये दिया हुआ है तो नीचे लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है ना। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है। यही हमको सिद्ध करना है कि कोण बी 90 डिग्री होगा। फिर से अब फाइनल सुन लीजिएगा। जब भी हमको कोई प्रमेय सिद्ध करना हो तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं? दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बाबू? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार सुनिएगा। जब भी हमको किसी प्रमेय को सिद्ध करना है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। और दिया है कहां से आएगा बाबू? दिया है वो आएगा जो प्रमेय लिखा है उसी। ठीक है। और वो क्या लिखेंगे दिया है में? तो आप जब प्रमेय पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि कोई ना कोई आकृति का नाम, ज्यामितीय आकृति का नाम। यहाँ पे क्या लिखा है? त्रिभुज लिखा है। हम दिया है में त्रिभुज लिखेंगे और नाम दे देंगे अपने से इसे त्रिभुज एबीसी। नाम दे देंगे ABC। हम लिख देंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में। ठीक है। कॉमा दे देंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कह रहा है एक भुजा का वर्ग, मान लेते हैं कि AC का वर्ग और दो भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी दिया है क्या? AC का वर्ग बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमको सिद्ध करना है कि AC के सामने का जो भुजा कोण है ये कोण B ये 90 डिग्री का। ठीक है। तो दिया है लिखने के बाद हम लिखेंगे कि तो हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर। दिया है मैंने लिख दिया, मैंने सिद्ध करना है लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? रचना। यहाँ पे क्या करूंगा? लिखूंगा। ठीक है। सुनिएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में, ठीक है ना। अब रचना क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। रचना क्या करेंगे? तो हम इसी के जैसा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। रचना में क्या करेंगे? हम इसी के जैसा एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे। ठीक है। हम इसी के जैसा एक समकोण त्रिभुज बाबू और बनाएंगे। इसी के जैसा एक समकोण त्रिभुज हम और बनाएंगे। ठीक है। इसी के जैसा एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे PQR। क्या नाम रख देंगे बाबू इसका? इसका नाम रख देंगे हम लोग PQR। ठीक है। इसका नाम क्या रख देंगे हम? PQR। दिख रहा है आपको? चलिए, दिख रहा होगा। इसका नाम रख देंगे हम लोग PQR। ठीक है। चलिए, इसका नाम रख देंगे हम लोग PQR। रचना में क्या लिखेंगे? रचना में हम लिखेंगे क्या कि सुनिएगा कि हम एक और सुनिएगा, PQR जब बनाएंगे तो इसको हम लोग मान बनाएंगे क्या कि ये समकोण त्रिभुज है और Q का मान 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये रचना में हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? बोलिए, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इतना इसमें काम कर लेंगे। ठीक है। चलिएगा, अब सुनिएगा हम त्रिभुज PQR में क्या हम लोग बनाएंगे। एक मिनट देखिएगा। रचना क्या करेंगे? रचना में कहेंगे हम एक समकोण त्रिभुज, हम एक समकोण त्रिभुज, हम एक समकोण त्रिभुज, हम एक समकोण त्रिभुज PQR बनाए। PQR बनाए, एक समकोण त्रिभुज PQR बनाए। यहाँ पे कोण Q क्या है बाबू?
कोण क्यू है 90 डिग्री। कोण क्यू क्या है हमारा 90 डिग्री। क्यू हमने क्या रखेंगे, कोण क्यू रखेंगे हम 90 डिग्री, ठीक है। कोण क्यू क्या रखेंगे हम लोग 90 डिग्री रखेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, ठीक है। अब बात सुनिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, कोण क्यू कितना रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, इतना तो हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री रखेंगे तो आप बताइएगा, अब हम लोग आते हैं क्या चीज क्या कर लिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब देंगे हम लोग परमाण, ठीक है। अब हम लोग देंगे परमाण, ठीक है। चलिए सुनिएगा, क्या प्रमाण देंगे बाबू हम लोग, क्या प्रमाण देंगे हम लोग, एक बात बताइएगा। प्रमाण में क्या देंगे, इस त्रिभुज में आप देखिए, जब ये 90 डिग्री को पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, मैंने बता दिया है, जब समकोण त्रिभुज होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो क्या होगा, इसके सामने का भुजा पी आर होगा, जो कर्ण कहलाएगा। पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बताइए प्रमाण में हम कहेंगे क्या, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है। कोण क्यू बराबर कितना है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री होगा तो हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कहें, आप लोग को पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा दिया गया है, कहेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइएगा बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा हमको, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में सामने के भुजा जो होता है कर्ण होता है, और इसका स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होता है। हम यहाँ क्या लिख देंगे बाबू, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का बोलिए, ये हमारा हो जाएगा कि नहीं। ये जो समकोण त्रिभुज मैंने रचना किया है, जो मैंने समकोण त्रिभुज ये बनाया है पी क्यू आर, इसमें ये कोण जो हमारा है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और जब समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा इस पर, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। जब लागू होगा तो 90 के सामने के भुजा को कोण कहते हैं, यानी पी आर का स्क्वायर होता है बराबर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा काम बन जाएगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, इतना तो हमारा हो गया। एक बात यहाँ पे जो मैंने रचना किया है, एक चीज ये जानिएगा कि यहाँ पे जो ए बी है, ये जो ए बी है उसको पी क्यू के बराबर करेंगे। ए बी और रचना जब करेंगे ना तो याद रखिएगा, हम कहेंगे क्या, पी क्यू जो मैं माना हूँ किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो हमारा पी क्यू है ए बी के बराबर है, और जो क्यू आर बनाया हूँ वो बी सी के बराबर बनाया हूँ। और ये क्यू आर जो है, क्यू आर उसको किसके बराबर बनाया गया है, बी सी के बराबर। तो रचना में याद रखिएगा, रचना में हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और एक और बात क्या करेंगे, जो पी क्यू खींचेंगे वो ए बी के बराबर खींचेंगे, और जो क्यू आर खींचेंगे वो बी सी के बराबर खींचेंगे। यहाँ से पी क्यू बराबर ए बी हो जाएगा, क्यू आर बराबर बी सी हो जाएगा। अब देखिए, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, अब मैं इसको लिख दूँ पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के बदला में मैं क्या लिख दूँ, पी क्यू के बदला में मैं ए बी लिख दूँ क्योंकि बराबर है, तो ए बी स्क्वायर लिख दूँ अब प्लस में क्यू आर के बदला में मैं क्या कर दूँ, क्यू आर के बदला में मैं बी सी लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बी सी का। बोलिए मैं लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये वाला जो दिया है इसको 1 नंबर मान के रखिएगा, समीकरण नंबर 1 मान के रखिएगा। अब इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं दूसरा नंबर कह दूंगा। बोलिए क्या मैं इसको दूसरा नंबर कह दूंगा, क्या मैं इसको दूसरा नंबर कह दूंगा, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं क्या कह दूंगा, बिल्कुल मैं कह दूंगा। अब सुनिएगा मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले दिया है, लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी में ये क्वेश्चन में दिया था कि एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है प्रश्न में, इसको मैंने एक मान दिया। तो हमको बोला था कि सिद्ध करना कि एक कोण भी 90 डिग्री का होगा, हमको सिद्ध करना है कोण भी 90 डिग्री। अब मैं रचना करूंगा, क्या रचना करूंगा, तो मैं एक नया समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें PQ को AB के बराबर खींचूंगा और QR को BC के बराबर खींचूंगा, और ये कोण Q को 90 डिग्री रखूंगा जो समकोण त्रिभुज। जब बताइए मैं इतना कर लूंगा,
मैं लिख दूंगा कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाए, कोण क्यू 90 डिग्री। अब पी क्यू का जो मैं बाण बनाया वो ए बी के बराबर, मतलब ये जो पी क्यू बनाया हूँ ये इस ए बी के बराबर खींचा हूँ, और ये जो क्यू आर खींचा हूँ वो बी सी के बराबर खींचा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैं प्रमाण दूंगा क्या, किस त्रिभुज में, पी क्यू आर में, यानी इस त्रिभुज में मैंने क्या कहूंगा कि जब ये त्रिभुज में कोण क्यू 90 डिग्री तो समकोण है, तो जब समकोण त्रिभुज होता है तो कोण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया। किस नियम से बाबू, पाइथागोरस नियम से ये हो जाएगा। अब देखिएगा जो पी क्यू है किसके बराबर है, ए बी के, तो मैंने पी क्यू के बदले में ए बी स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस क्यू आर जो है किसके बराबर है, बीसी के, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब यहाँ सुनिएगा, अब यहाँ क्या करूंगा मैं, अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैंने बता दिया कि समीकरण 1 का दायां पक्ष समीकरण 2 का दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को देखते हुए तुलना करने पर इसका बायां पक्ष आपस में बराबर होगा कि नहीं। अब फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं पे x बराबर y दिया है और कहीं पे z बराबर y दिया, ये 1 नंबर समीकरण है और ये 2 नंबर समीकरण है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, देखिएगा इसमें होता क्या है, इस समीकरण का सुनिएगा आप, ये दोनों समीकरण को देखते हुए ये देखिए, ये दायां पक्ष है, दोनों बराबर है, तो पक्का इसका बायां पक्ष अपने आप बराबर होता है। जब भी ऐसा होगा तो याद रखिएगा ऐसा होगा। ठीक उसी तरह इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए, 1 और 2 को देखिए। 1 और 2 में इसका दायां पक्ष ये है और इसका दायां पक्ष ये है, दोनों बराबर है, तो इसका बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ कहूँगा अब क्या कहूँगा, अब समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से बताइए क्या हो जाएगा भाई, इस समीकरण का दायां पक्ष इस समीकरण का दायां पक्ष दोनों बराबर है, बायां पक्ष अपने आप बराबर होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को क्या मिल जाएगा, सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब बात सुनिएगा, मैं एक बात ये भी समझाया हूं कि कहीं पे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर दिया है, दोनों बीच में बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो याद रखिएगा ये एक्स बराबर वाई भी हो जाएगा। तो उसी तरह इस पे स्क्वायर लगा है दोनों तरफ, तो ये आराम से ए सी बराबर पी आर, बोलिएगा ए सी बराबर पी आर हो जाएगा। मतलब ये मिल गया कि ये जो ए सी हमारा है वो इस पी आर के बराबर हो। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हुआ कि नहीं होगा, हो गया भाई। अब सुनिएगा, इसका जरूरत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूँ हम लोग को कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो जो है हम लोग को इधर घस हो, आप जहाँ है वहीं रहिए, ठीक है। सुनिएगा, इस चीज को हम लोग को यहाँ से, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग को इधर जो है घसकाना पड़ेगा, नहीं जगह है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काम है। सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके तो, और मैं ले आ रहा हूँ यहाँ, आराम से दिखेगा, घबराने की जरूरत हो, ठीक है, इतना में आराम से हो जाएगा। आपको दिख रहा है बढ़िया, मैं देख लूँ, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा ए सी बराबर पी आर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे बाबू, सुनिएगा, अब हम लिखेंगे क्या, फिर अब क्या करेंगे बाबू, सुनिएगा, फिर त्रिभुज ए बी सी, अब देखिएगा आप लोग, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में तुलना करने पर, क्या करने पर बाबू, तुलना करने पर, बस हो गया हम लोग का काम। तुलना करने पर हम तुलना करेंगे, क्या तुलना करिएगा, सुनिएगा, ये बताइए आप, ए सी बराबर पी आर, इस त्रिभुज का भुजा ए सी, इस त्रिभुज का भुजा पी आर आपने सिद्ध कर दिया कि बराबर है, ए सी बराबर पी आर आपने बराबर ला दिया, ए सी और पी आर बराबर है कि नहीं। उसके बाद देखिएगा इस त्रिभुज का ए बी, इस त्रिभुज का पी क्यू बराबर है, तो ए बी बराबर क्या है बाबू, पी क्यू है कि नहीं। इस त्रिभुज का बी सी और इस त्रिभुज का क्यू आर भी आपस में बराबर हो गया है, बी सी बराबर क्यू आर, बोलिए ये सब बराबर हो गया कि नहीं। कैसे, ए सी बराबर पी आर आपने सिद्ध किया है,
ये जो ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ये तो रचना में ही लिया है कि हमने बराबर लिया है। ये तीनों भुजा, इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो गया। और आप बताइएगा, जब किसी दो त्रिभुज में संगत भुजा आपस में बराबर हो तो क्या कहेंगे? भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से, इसके बाद बाबू हम लोग, इसके बाद मैं यहाँ चलूंगा और कहूंगा एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता, एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से, एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से। सुनिएगा ये प्रमेय क्या होता है। जब किसी दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांगसमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। मतलब सर्वांगसमता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। अब आप बताइए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम का मतलब होता है, सर्वांगसम का मतलब प्यारे बच्चे होता है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसका हर चीज आपस में बराबर होता है। उसका हर चीज आपस में बराबर होता है। तो ये बताइए, कोण क्यू बराबर कोण बी होगा कि नहीं? चाहे कोण बी बराबर कोण क्यू होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। बोलिए होगा कि नहीं? क्यों होगा भाई? मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उसका हर चीज बराबर हो जाएगा। आप देखिए ना, ए बी बराबर पी क्यू है कि नहीं? ए बी बराबर पी क्यू आ गया है। बीसी बराबर क्यू आर है कि नहीं? और ए सी बराबर पी आर हमने सिद्ध किया है कि नहीं? यहाँ पे किया कि नहीं? तो ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजा आपस में बराबर हो गया तो कहते हैं कि संगत भुजा एस 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 सर्वांगसमता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका हर चीज के बराबर हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। और आप बता दीजिए कोण क्यू कितना है बाबू? आप बता दीजिए कोण क्यू का मान हम लोग कितना लिए थे? 90 डिग्री। कोण बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ हुआ कि नहीं? कोण बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हुआ कि नहीं? बस हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। बोलिए बाबू, कितना बढ़िया मैंने इसको समझा दिया, कहीं दिक्कत आपको नहीं है? बोलिए कहीं दिक्कत है? इसी तरह का 1 रुपया का थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। इस तरह हम लोग जो है पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं आपको बाबू, एक बार हम और बात इसको बता दें, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है तो इसको एक बार समराइज करके टोटल मैं बता देता हूं। चलिए, तो क्या है बच्चे, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये प्रमेय कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो इस भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, सिद्ध करना। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। किस त्रिभुज में? ये दिया में क्या लिखते हैं? क्या आकृति दिया है? त्रिभुज दिया है तो कहेंगे त्रिभुज, नाम दे देंगे हम लोग ये ए बी सी, ये दिया हुआ था। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? कर्ण का वर्ग। पर ये क्वेश्चन में दिया है एक भुजा का वर्ग, यानी इसी को मान लेंगे इसी का वर्ग, कर्ण का वर्ग और दो भुजा यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैंने दिया क्या था? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये दिया हुआ था, इसको एक समीकरण मान लिया। तो कह रहा था सिद्ध करिएगा कि ये जो कोण बी है वो 90 डिग्री होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी 90 डिग्री, ये चीज हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या कर लेंगे? रचना कर लेंगे। रचना में क्या करेंगे बाबू? तो इसी के जैसा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, जिसमें क्या बनाएंगे? पी क्यू की भुजा लेंगे जो ए बी के बराबर होगा, क्यू आर भुजा लेंगे बी सी के बराबर होगा। और याद रखिएगा ये कोण क्यू जो है 90 डिग्री के बराबर। तो हम लोग ये वाला ले लिए। उस बाद प्रमाण में क्या करेंगे? तो इस त्रिभुज में ये बताइए, जब ये त्रिभुज समकोण है तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा दूसरा नंबर समीकरण हो जाएगा। अब सुनिएगा, पी क्यू ये हमारा तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब पी क्यू के बदला में ए बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। इस क्यू आर के बदला में बी सी लिख सकता हूँ, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरा नंबर समीकरण हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर समीकरण, यहाँ पे दूसरा नंबर समीकरण आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। इस पहला नंबर में दायां पक्ष, दूसरा नंबर में दायां पक्ष आपस में बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
तो दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है, तो इसका बायां पक्ष अपने आप बराबर होगा AC स्क्वायर और पी आर स्क्वायर अपने आप बराबर होगा। कहेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर हो जाएगा। और जब स्क्वायर बराबर होता है तो स्क्वायर अपने आप हट के AC बराबर PR हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि इस दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे। फिर त्रिभुज ABC तथा PQR में तुलना करने पर AC का मान PR के बराबर आ गया, ये AC का मान PR के बराबर आ गया। AB को PQ के बराबर खींचा था, अब BC को QR के बराबर हम लोग लिए थे। तीनों भुजा अपने आप में बराबर आ गया। जब किसी समकोण त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज के इस त्रिभुज के तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर आ गया, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसका हर चीज आपस में बराबर होगा। हम लोग को सिद्ध करना था कोण भी 90 डिग्री होगा, तो बताइए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण बी या कोण क्यू आपस में बराबर होगा। हम लिख देंगे सर्वांगसम हो गया तो कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों कोण बी बराबर कोण क्यू लिख दिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब दोनों सर्वांगसम हो गया तो बी और क्यू आपस में बराबर होगा, क्योंकि बी का संगत कौन है, क्यू है। ए का संगत यहाँ पी है, सी का संगत आर है, अब बी का संगत क्यू है। हमको कोण बी को सिद्ध करना 90 डिग्री, तो बी किसके बराबर होगा, संगत क्यू के, क्योंकि संगत कोण बराबर हो जाएगा जब सर्वांगसम हो जाएगा तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। कोण क्यू का मान पहले ही से हम लोग 90 डिग्री लिए थे, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। और इस तरह से हम लोग प्यारे बच्चे पूरा इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिए। एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप लोग देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया से मैं हट गया हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको 1 से 2 बार लिखिएगा, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चे। तो इसमें कुछ था नहीं, बस इसी तरह से हम लोग को काम कर लेना था। चलिए ठीक है, एक बार क्या करिएगा बाबू, आप मेरे वीडियो पर एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि सर आप पढ़ाए हैं और आप बहुत अच्छा से समझाए हैं, और एक बार जो है आपको बहुत अच्छा लगा है तो एक बार जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दीजिए सबीर सर को इजाजत, फिर मिलते हैं इसी तरह के नए एनर्जी और उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।